नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श यादव। वीडियो स्टार्ट होने से पहले केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं उन युवाओं प्रदर्शनकारियों और देश के लोगों को मैं पूर्व सेना अध्यक्ष और देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत का एक बयान सुनाना चाहता हूं, जो उन्होंने 13 दिसंबर 2018 में दिया था। आप इनका वीडियो सुनिए। सर, देखा गया है कि लोग भारतीय सेना को एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, नौकरी हासिल करने का जरिया। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूँगा कि ये गलतफहमी अपने दिमाग से दूर निकाल दीजिए। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा, आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा। जनरल बिपिन रावत कहते थे कि आर्मी पैसा कमाने का जरिया नहीं है, और आज आप देखेंगे कि हमारे देश के तमाम युवा सिर्फ इसी के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में, उसके तर्क क्या हैं। आसानी से पीसफुली समझिए इसके तर्क। केंद्र सरकार की द्वारा जारी की गई अग्निपथ योजना कई मायनों में सेना और देशवासियों के लिए अच्छी साबित होगी। अब केंद्र सरकार के तर्क समझिए। इससे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि हर 4 साल बाद ज़्यादा से ज़्यादा युवा आएंगे। इससे भारतीय की औसत उम्र 26 वर्ष हो गई है, यानी कि 50 वर्षों के बाद जब देश की आज़ादी तेज़ी से बूढ़ी हो रही होगी, तब भी हमारे देश युवा रहेंगे। दूसरा, जिन लड़कों को यानी कि सेना में नियुक्त किया जाएगा, जिन लड़कों को, उनमें से जो 25% बेस्ट होंगे उनको वापस रिटेन कर लिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए 100 सैनिक हैं लिए गए, तो 100 सैनिक नियुक्त हुए, उसमें से जो 25 बेस्ट होंगे, यानी कि हर 4 में से एक जो सर्वश्रेष्ठ सैनिक होगा उसको फिर से रिटेन कर लिया जाएगा, और बाकी के बचे 75% रिटायर होकर वापस घर जाएंगे। तो उनके पास अच्छा खासा काम करने का अनुभव होगा, और सेवानिधि के तौर पर उनको लगभग 12 लाख की जमा पूंजी सेना से बाहर निकलते समय दी जाएगी। लेकिन जो लोग यह कह रहे हैं कि इन 4 साल बाद देश के युवाओं का क्या होगा, क्या वो बेरोजगार रहेंगे, तो सुनिए। जो 4 में से एक सैनिक होगा जो सर्वश्रेष्ठ होगा उनमें से, वो तो अपनी ड्यूटी लगातार कंटिन्यू रखेगा, यानी कि वो लगातार सेवा करता जाएगा। और इस योजना के तहत देश के युवा सिर्फ 25 वर्ष की उम्र में आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत हो चुके होंगे। आज आप ही बताइए, ये सहज है या नहीं? बिल्कुल वाजिब बात है ये। आज आप बताइए कि हमारे युवा 24 से 28 वर्ष की उम्र में जीवन में सेटल हो जाते हैं या नहीं? अभी 24 से 28 वर्ष की उम्र में अभी तक कोई युवा, सिर्फ एक सर्वे के अनुसार 4% ऐसे युवा हैं जो 24 से 28 वर्ष की उम्र में ठीक से सेटल हो पाते हैं, नहीं तो बाकी के बच्चे ठीक से सेटल भी नहीं हो पाते हैं। अब अगर रिटायर होकर वो आएंगे तो उनके पास अच्छा खासा सेटलमेंट होगा, और उनको अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जिससे उनको पुलिस और सहयोगी बलों में नौकरी के लिए प्राथमिकता मिलेगी, और इनको बैंकों में आसानी से लोन मिल सकता है। अगर वो चाहें और कोई बिजनेस खोलना तो वो आसानी से खोल सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में भी इनके लिए जॉब खाली होंगी, क्योंकि ये 4 साल बाद अधिक स्किल्ड और क्षमतावान युवा रहेंगे। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि जो अग्निवीर 10वीं कक्षा के बाद भर्ती में नियुक्त होगा, उन्हें सरकार नौकरी करने के साथ साथ एक स्पेशल कोर्स देगी, 12वीं तक पढ़ने का मौका देगी। तीसरा, 25 साल की उम्र में पेंशन की उम्र नहीं होती। देखिए, 25 वर्ष की उम्र पेंशन की उम्र नहीं होती। आज आप बताइए, इस देश के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, सैनिकों को पेंशन देना या फिर आधुनिकीकरण और नए नए हथियारों खरीदना? 2013 के सर्वे के अनुसार हमारे देश में पूरा बजट होता है, उसका 60% सिर्फ आर्मी की उसमें निकल जाता है, यानी कि उनकी जो पेंशन में निकल जाता है इतना पैसा। आप बताइए, अगर इतना पैसा हमारे देश में खर्चा होगा तो वो ज़्यादा वाजिब है, या फिर उनको पेंशन देकर उनको वो जो पूरी प्रक्रिया है, आप आगे सुनिए। आप बात करते हैं कि उनको जो स्कीम का विरोध कर रहे हैं, इससे युवाओं से ज़्यादा से इसमें भी ऐसे युवाओं हैं जो वर्ष 2019 में भर्ती निकाली गई थी, उसमें कुछ और जिन युवाओं की ये परेशानी थी कि अब वो तैयारी कर रहे थे, पर यहाँ पर एक निर्धारित उम्र कर दी गई है, जिन कारणवश उनकी उम्र पहले से हो चुकी है, तो वो युवा सबसे ज़्यादा हैरान थे, सबसे ज़्यादा विरोध थे, और ये वाजिब बात भी थी। इसीलिए पर अभी कल ही ऐलान आया है कि अब ये उम्र बढ़ा दी गई है, यानी कि जो लड़के तैयारी कर रहे थे 2019 से, अब वो भी यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं।
और मैं आपको अमेरिका का भी उदाहरण दे सकता हूँ। देखिए, अमेरिका का उदाहरण मैं देना चाहूँगा आपको। अमेरिका में भी इसी तरह एक निर्धारित समय तक देश की सेवा करने का अवसर मिलता है। वहाँ 80% सैनिक अपने सेवा के 8वें साल में ही रिटायर हो जाते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिए। वहाँ अमेरिका में निर्धारित समय है, यानी कि निर्धारित सेवा करने का समय है, उसमें वहाँ 80% सैनिक अपने सेवा के 8वें साल में रिटायर हो जाते हैं। और ऐसे सैनिकों को उनके इसके रिटायर होने के बाद पेंशन भी नहीं दी जाती। अब आप बताइए, क्या उनको पेंशन नहीं दी जाती तो क्या वो बेरोज़गार हो जाएंगे, यानी कि उसके बाद वो कुछ काम नहीं करते या फिर बेरोज़गार हो जाते हैं वो सैनिक? इसका आंसर है बिल्कुल जी नहीं, क्योंकि 2021 के सर्वे के अनुसार वहाँ सिर्फ 4.4% ऐसे जवान होते हैं जो बेरोज़गार रहते हैं, यानी कि हर 100 में 96 लोग बेरोज़गार नहीं रहते। सिर्फ 4 लोग ऐसे रहते हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है। और जो लोग यह कह रहे हैं कि सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग में क्या हो जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोई 50 रुपये की ट्रेनिंग नहीं है जो आपको इंडियन आर्मी की तरफ से मिलेगी। वो सिर्फ 50 रुपये की ट्रेनिंग नहीं है। ऐसी ट्रेनिंग आपको बड़े से बड़े ट्रेनिंग सेंटरों में भी नहीं दी जाएगी। तो आप समझिए। और जो युवा यहाँ पर दंगे कर रहे हैं, मैं उनसे बिल्कुल खिलाफ़ हूँ। आप उनके अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी लेवल नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या ये लड़के हमारे देश की सेवा करने के लिए आर्मी में तैयार हो रहे थे। अगर ये हो रहे थे तो मैं तो उनके पूरी तरह से खिलाफ़ हूँ। अब मैं वीडियो में अपना पूरा गुस्सा तो नहीं खोला सकता, पर मैं इनके ख़िलाफ़ बहुत गुस्से में हूँ। और मैं तो चाहता हूँ कि इनके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई हो और इनको नियुक्त ही ना किया जाए आर्मी सेना के लिए। अब जैसा होगा सरकार, मैं चाहता हूँ हर चीज़ पीसफुली हो जाए। देखिए, ये निर्णय लिया गया है, ये आपके लिए निर्णय 2 प्रकार के होते हैं। एक लोकप्रिय निर्णय, एक होता है देश की सेवा के लिए। देखिए, ये निर्णय देश के लिए लिया गया है। अक्सर जो गलत निर्णय होते हैं, गलत निर्णय साबित होते हैं, वो लोकप्रिय होते हैं। और जो अच्छे निर्णय होते हैं वो होते हैं देश के लिए। ये निर्णय देश के लिए लिया गया है। अच्छे से इसका आप अभिवादन करिए। और प्लीज़, अगर आपको कुछ त्रुटि लगती है किसी भी चीज़ में, तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, पीसफुली धरना प्रदर्शन कीजिए। किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास मत कीजिए। ये हमारा ही देश है, मत भूलिए। नहीं तो उनके पास भी और कई चारे हैं, सिर्फ आप ही डंडे चला नहीं चाहते हैं। जो पुलिस वाले हमारे देश की सेवा करते हैं, आप उन पर डंडे चला रहे हैं, आप सरकारी सामाने को जला रहे हैं, ध्वस्त कर रहे हैं। ये क्या है? आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल, डिसिप्लिन नाम की चीज़ है आपके अंदर? क्या आप नियुक्त होंगे आप देश की सेवा करने का? अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, और नहीं